सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज नैब के हवाले से दो बड़े अहम केसेस थे। एक, नैब के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पेश हुए और उन पर इल्जामात कि उनके ही अकाउंट के अंदर करीब 22 बिलियन रुपीस जाली अकाउंट से निकलवाने का इल्ज़ाम है। नैब कह रहे हैं उनके पास शवाहिद हैं, सबूत हैं, दस्तावेजात हैं। दूसरा मामला था एहसन इकबाल की जमानत के केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब की गिरफ्तारी के मामला जो हैं इसको अब पूरी तरह से देखा जाएगा अदालत में। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी के जवाब पेश करना होगा नैब को क्या है। हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तो उस वक्त 7 साल के बच्चे थे जब वो इसके शेयर होल्डर ऑफ पार्टनर कंपनी के बने हैं, और सिर्फ जैसे उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, हुकूमत के खिलाफ किसी जदोजहद की बात करते हैं तो नैब के जरिए उन पर प्रेशर डालने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक भी बात कर दी कि अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आसिफा भुट्टो जरदारी वो मेरी आवाज बनेंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर गबोल साहब ने ज्वाइन किया है। नादिर गबोल आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले नादिर गबोल साहब आपसे जान लेते हैं कि नैब एक सवाल पूछ रहा है, एक तहकीकात कर रहा है, तो उसको इतना पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं आपके चेयरमैन कि वो हमारे साथ यूं कर रहे हैं? केस है, अदालतों में जाएगा, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन इदारे के अंदर है, तो उसको उसी तरह से लिया जाए जैसे पूरी दुनिया में केसेस होते हैं। मुद्दसर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। चीज़ों को उसी तरह करना चाहिए जिसका एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट हो चुका है, जिस तरह दुनिया में होता है। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता है कि एक शख्स को आप 3 दफ़ा आपने उनसे क्वेश्चनर भरवाया, उन्होंने जवाब भी दिए, आपको 3 दफ़ा ऑलरेडी दे चुके हैं, उसके बाद भी आप बार बार उनको बुला रहे हैं, और तब भी बुलाते हैं जब वो अगर आवाम के बीच में खड़े होकर कोई स्पीच देते हैं या फिर असेंबली के फ्लोर में, जिस तरह आपने देखा परसों उन्होंने स्पीच दिया है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है कि आसिफ जरदारी जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिनके सेहत के इतने सारे इश्यूज़ हैं, उनको टॉर्चर करने के लिए जेल ले गए, और सिर्फ जब वाकई में साबित हो गया दुनिया के सामने कि इनका बहुत सीरियस हार्ट कंडीशन है और भी इश्यूज़ है हेल्थ के, उसके बाद ही उनको रिलीज़ किया। या नवाज शरीफ साहब के साथ भी, अगर वो इंग्लैंड के अगर प्राइम मिनिस्टर होते या अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट होते तो कभी भी ऐसा नहीं होता। अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं, मगर आप पॉलिटिशियन को इस तरह टॉर्चर नहीं करते। नैब बनाए इसलिए गया है, आमिर की पैदाइश है, ये आमिरों की पैदाइश है। हमेशा आमिरों के दौर में या फिर आमिर किस तरह के जो पपेट्स हैं या सिलेक्टेड इस तरह के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, शौकत अजीज़ हो गए और इमरान खान, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि शौकत अजीज़ अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर था, इसके पास चलो शुक्र है पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मगर तसलसल उसी कड़ी का है ये कि पाकिस्तान के जो असली डेमोक्रेटिक नुमाइंदे हैं, बेनज़ीर का जो बेटा है, जो कि बहादुर बेटा है, जिसको डराने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ बातें नहीं करें, हमारी नाअहलियों की तरफ आप पॉइंट नहीं करें, हमने जो वादे किए थे और उन पर हमने जो यू टर्न लिए, और आवाम के साथ जो हम माशी कत्ल कर रहे हैं आवाम का, हम या गरीबों का माशी कत्ल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप बात करोगे तो हम इस तरह आपको टॉर्चर करेंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर मुझे कुछ होता है तो मैं आपकी तरह सियासी लावारिस नहीं हूँ, मेरी बहन पीछे खड़ी हुई है, उस बहन के साथ भी खुदा ना खास्ता अगर आप कुछ करना चाहें तो एक और बहन भी पीछे खड़ी हुई है, और अगर उनके साथ भी खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर जाला भुट्टो का जानशीन है। क्योंकि भुट्टो ने यह बात की थी कि शुक्र है कि फाइनली अदलिया की तरफ से हमें इंक्लिनेशन आ गई, इंडिकेशन आ गई है कि इस तरह की बदमाशी पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगी। जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स दिए हैं कि भाई आप साबित करो, कोई भाग के जाने वाला नहीं है। सही। आपको ये लग रहा है कि बिलावल भुट्टो भाग के जाने वाला है, नहीं, वो इधर ही रहेगा। अगर आप कुछ साबित करते हो तो फिर आप सामने आओ, वरना आवाम को इस तरह गुमराह कर। लगारी साहब, लेकिन एक चीज़ तो है कि अदालतों के मामलात हैं, जब ये कहा जाता है कि अदालतों के मामलात, केसेस के मामलात जब वो चल रहे हैं तो फिर उसको उसी तरह से चलने दिया जाए। सवालात पहले पूछे गए, तसल्ली बख्श जवाब नहीं था, फिर से सवालात उसको दिए गए हैं कि आप इसके जवाबात दें। जब कोई केसेस हैं तो वो केसेस सिर्फ ये कह देना कि इन केसेस को सियासी बुनियादों पर बनाया गया है, इन केसेस को इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब चीज़ें इदारों के पास भी हैं, नैब हो या बाकी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हो, उनके पास भी है, तो उसके जवाब देना, तहकीकात में शामिल होना, ये तो फ़र्ज़ नहीं है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो आम आदमी हो। तो वो फरार तो नहीं हुए, भाग तो नहीं गए, ये तो नहीं कहा कि मैं पेश नहीं होगा, ये तो नहीं हुआ है कि वो पेश नहीं हुए, उससे पहले भी पेश हुए, अब भी पेश हुए। तो फिर सवाल करने की क्या ज़रूरत है? सवाल ये है कि वो खुद ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा कर रहे हैं? वो खुद जवाब देना। शहबाज शरीफ की ज़मानत के दौरान अदलिया ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उसका कोई जवाब है नैब के पास? आज जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनका कोई जवाब है नैब के पास?
नैब के खुद अपने अमाल का किसी के पास जवाब है किसी के पास? वो एड़ी से चोटी तक जो नैब के चेयरमैन की ख्वाहिशें हैं उनका कोई जवाब है क्या? इस बात को कोई नहीं, पाकिस्तान के लोग भूल जाएंगे, किस्सा ही नहीं रहेगा। आप अपने तौर पर जिस कदर ओहदे की मुनासबत से, ओहदे के ज़ोर पर, ताकत पर और उसकी दहशत के ऊपर आप कार्रवाइयाँ करें, आप ख़वातीन को हिरासा करें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई पूछेगा नहीं। ये एक ऐसा इदारा है जो इसलिए तख्लीक किया गया कि सियासत को एलिमिनेट करे, सियासी अमल को तबाह करे और सियासतदानों की किरदार कुशी करे। तो सर सियासतदान ही इसी इदारे को इस्तेमाल नहीं करते रहे? नहीं, सियासतदान कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी पता है, जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी पता है, और जिस तरह से हो रहा है ये भी सबको पता है। पाकिस्तान के अवाम से जो गलियों में हैं, जो सड़कों पर जो हैं, जो खेतों में हैं, जो खलियानों में हैं, जो देहातों में हैं, जो दूर दराज पहाड़ों में हैं, जो सहराओं में, उन सबको एक एक चीज़ का पता है कि किस तरह हो रहा है, चीज़ें किस समझ आ रही हैं, नैब को कहाँ से जो है इशारे होते हैं, नैब कहाँ कौन सी कार्रवाई करता है, वज़ीर आज़म क्या हैं, वज़ीर आज़म कहाँ पर हैं, उनके अपने साथियों में कोई है, कोई जाकर पूछेगा? ये बात आई है ना कि 99 अरब 1 खरब के करीब BRT पर खर्च हो चुका है। तो BRT कहाँ है भाई? उसका वजूद कहाँ है? आप 6 डेट्स दे चुके हैं कि उसका इफ्तिताह करते हैं, तो उस पर चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, भाई इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। आपके फॉरेन फंडिंग केस नहीं, इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये तो कानूनी हक फिर उनके पास भी है, ये बाकियों के पास भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कानूनी ऑप्शन जब ये ले रहे होते हैं तो अपनी उनको नजर नहीं आ रही होती है और नैब को भी नजर नहीं आ रहा होता है। और नैब जो है FIA की तहकीकात रुकवाने के लिए वज़ीर आज़म खुद दरख्वास्त लेकर पहुँच जाते हैं कि जनाब नहीं, हमारी पार्टी के जो है फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो हैं उनके बारे में कुछ छानबीन नहीं होनी चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन क्या होता है? इलेक्शन कमीशन एक ज़माने में इलेक्शन कमीशन होता था, अगर कार्रवाइयाँ करनी हो अवाम की किसी जमात के ख़िलाफ़ तो फिर देखें इलेक्शन कमीशन कैसे कार्रवाइयाँ करता है। सर लेकिन अगर किसी किंग्स पार्टी के खिलाफ करना हो तो फिर किंग्स पार्टी, तो भारत बादशाह की पार्टी है, तो बादशाह की पार्टी को कौन हाथ लगाएगा? सही। लेकिन सर नैब में भी तो अब यही सूरत हाल है कि अगर आज आसिफ अली जरदारी साहब आज पकड़े गए हैं, नादिर कबूल साहब उनकी रिहाई हो गई, वो भी अदालतों से, फरियाल तालपुर साहिबा की उनकी भी, उससे पहले भी माजी में आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो कैदोबंद में रहे हैं। अब मामला ये है कि कोई चीज़ है, अगर इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जाना, और फिर बार बार इस हुकूमत को आप कहते हैं कि इस हुकूमत के दौर में ये केसेस तो सारे साबिका हुकूमत के दौर में बन गए। साबिका हुकूमत के दौर में इदारों ने ये सारी की सारी चीज़ें, तहकीकात और ये जितने लंबे चौड़े बैंकों के अकाउंट्स हैं, जाली अकाउंट्स हैं, उसके ताने बाने हैं, पूरी कंपनीज हैं, एक पूरा ख़ानदान है वो जरदारी ख़ानदान के साथ मुंसलिक है। ये कोई नई कहानी तो नहीं है कि आप इस हुकूमत को इल्ज़ाम दे दें कि और इस इल्ज़ाम देने के बाद आप अपने आप को बरीउस ज़िम्मा करार दे लेंगे। मुदस्सिर साहब देखिए, दोबारा आपकी वही वाली बात, दुनिया का अगर आप मिसाल दें तो दुनिया का ये मिसाल है दैट एवरीबडी इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। इल्ज़ाम तो मैं किसी के ऊपर भी लगा दूं, आज उठूं मैं शो से बाहर निकलूं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा लूं कि आपने जो सूट पहना हुआ है या आपने करप्शन करके किया है आपने कुछ, मगर इल्ज़ाम लगाना नहीं, इल्ज़ाम के साथ प्रूव करना ये प्रोसिक्यूशन का काम है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का जो प्रोसिक्यूशन टीम है उसका काम है। अगर आसिफ जरदारी साहब को 11 साल रखा जेल में तो कुछ साबित कर सके, नहीं कर सके ना, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये केसेस नए नहीं है, पुराने हैं, मगर ये आवाम भी सुन सुन के अब थक गई, आवाम भी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि भाई अगर तो वाकई में आसिफ जरदारी को जेल में डाल के अगर हमारा पेट को रोटी मिल रहा है तो करो, वरना इस तरह की हरकतें करके अपने आप को सियासी क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत है। आवाम अभी भूख से मर रही है, आवाम को कोई परवाह नहीं है कि भाई आप आसिफ जरदारी साहब को क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, या नवाज शरीफ पे कौन सा इल्ज़ाम लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा सिर्फ पेट भरो, हमारे जो बच्चे नंगे फिर रहे हैं रोडों पे, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़े नहीं है, उनको आपने जो वादे किए थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और 50 लाख घर दूंगा, उल्टा आपने लोगों को बेघर कर दिए। तो ये असल इशूज़ हैं जिसको ये छुपाना चाह रहे हैं। मुराद सईद जैसे लोगों को अपने सामने रख रहे हैं, खुद आते नहीं हैं। आप प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद यूसुफ गिलानी साहब नहीं आते थे क्या? उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब नहीं आते थे? सब आते थे। और किसी भी सियासी गवर्नमेंट है, मियाँ साहब के हुकूमत में बेशक केसेस बने होंगे, मगर इस तरह वो भी इतना समझते थे कि भाई मैं अगर आज इस तरह किसी को टॉर्चर
करूँगा किसी सियासी लीडर को तो कल मुझे भी इंतकाम के नज़र में आके कोई इस तरह टॉर्चर करेगा। ये सिर्फ उन शख्सियत के काम है जिनकी जो आशीर्वाद है वो कहीं और से आती है और उनको पीछे से बोला जाता है भाई आप लग जाओ, जम जाओ आगे जाके, हम पीछे बैठे हुए, और बाद में जब इनको भी इस्तेमाल कर लेंगे तो इनको भी शौकत अजीज़ की तरह बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट टिकट दे देंगे। आवाम वही की वही बेचारी भूखी नंगी यहाँ पे सोती रहेगी। पाकिस्तान उल्टा 20 साल और चलेगा। आपके भी सूबे के अंदर वही है, आपके सूबे के अंदर कौन सा आवाम के लिए? हमारे सूबे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौकरियां भी दी हैं, हमने हेल्थ केयर के अस्पताल भी लगाए। नौकरियों की तो बात ना करें, नौकरियों का तो आपके साथ यही गिला है कि आप तो कराची हैदराबाद को नौकरी नहीं देते। नौकरी नहीं, ऐसी बात नहीं। आप कराची के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको ज़ाती तौर पर बता सकता हूँ, एक ज़ाती एग्जांपल कि मेरे वालिद मिनिस्टर थे पोर्ट्स एंड शिपिंग के, तो मेरिट की बुनियाद पे जो भी बरहक थे पोर्ट कासिम में, KPT में, ये सब हमने यहाँ के मकामी लोगों को दिए। हमने कहीं से इम्पोर्ट करके ला के लोगों को नहीं नौकरियों पर लगाए हैं। लोकल जो लोग थे पोर्ट कासिम के इर्द गिर्द या KPT के अंदर, जैसे यारी हमारा हल्का था, वहाँ के लोगों को हमने नौकरियाँ दी हैं मेरिट पे, ताकि उनके बच्चे खा सकें, उनके बच्चे पढ़ सकें और पाकिस्तान आगे बढ़ सकें। अब लगारी साहब, ये बार बार ये इल्ज़ाम होता रहा माजी में कि सिंध शायद कोई बहुत छोटा सूबा है, महरूम है, और इसके ऊपर हमेशा से चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो तहकीकाती इदारे हों, उनकी नज़र रहती है। अब तो सर सारे के सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाहर हैं, ज़मानतों पर हैं या उनकी गिरफ्तारियाँ ही नहीं हुई, और पंजाब के जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ, इवन हत्ता के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की भी गिरफ्तारियाँ हुई थी वहाँ पर। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि अक्रॉस द बॉर्डर एक जैसा निज़ाम नहीं है नैब का। आप बार बार नैब को तनकीद बनाते हैं लगारी साहब। नैब ने उन लोगों को भी पकड़ा जो हुकूमत में थे, उन लोगों को भी पकड़ा जो बड़े सूबों से थे, उन लोगों को भी पकड़ा जो छोटे सूबों से थे। तो इस तरह तो नहीं कहा जा सकता कि नैब वन साइडेड काम कर रहा। फिर भी फ़र्क साफ जाहिर है। फिर भी फ़र्क साफ जाहिर है। फिर भी फ़र्क साफ जाहिर है। मैं कहता हूँ कि अदालतें, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब भी दिल चाहता है बंदा कि सल्यूट करे कि जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आती हैं। और यहाँ पर किस तरह से 2 साल तक बग़ैर किसी रेफरेंस के रखा गया जेल के अंदर शर्जील को, किस तरह से डॉक्टर आसिम को रखा गया, किस तरह से और लोगों को सूरज तक देखने की इजाज़त नहीं थी, इतने इस तरह रखा गया है। पंजाब में भी लोग जाते हैं जेलों में, लेकिन अदलिया बहुत ट्रांसपेरेंट। शाहिद खाकान अब्बासी हैं वहाँ पर, अब एहसन इकबाल, मतलब वहाँ एहसन इकबाल के केस में जो ऑब्जर्वेशन आई है उन्होंने गुनाह को साफ कर दिए। अगर खुदा न खास्ता उन पर कोई गुनाह नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं। वो जो स्पोर्ट्स सिटी है वो इतने ही पैसों में बननी थी, ये तो इल्ज़ाम और ऊपर लगा कर गए। वो अगर 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था तो अगर ये कह रहे हैं 10 अरब रुपए खर्च किए तो है ही नहीं ना, इतनी तो एलोकेशन नहीं थी, तो पैसे कैसे खर्च कर दिए उन्होंने, जाकर कहीं और से डाका मार कर पैसे चुरा लिए। वो तो उस प्रोजेक्ट के ही नहीं थे, तो उनके ऊपर बोगस इल्ज़ामात लगाए गए। हम ये कहते हैं कि पंजाब की लीडरशिप पर भी बोगस इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन आप देखें कि किस तरह का मयार है। जस्टिस सिस्टम देखें आप, जस्टिस सिस्टम का ये सूरत हाल है कि खुर्शीद शाह को नैब कह देता है कि जनाब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और कोर्ट कहती है कि अगर कोई चीज़ आप लाते नहीं हैं तो मैं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूंगा कि चले जाएं घर में। हो गया फैसला और उनको घर चले जाना था, फिर भाग दौड़ शुरू हुई। हो भाई वो तो हमने कोई चीज़ दी नहीं है, चलो कोई ना कोई काम कर दो। फिर वो भागे और वह हाई कोर्ट में भी पहुंचे, साथ में रेफरेंस भी दायर कर दिया। अब जिस पर रेफरेंस हो जाए उसके ऊपर फिर कौन जाएगा? अब रेफरेंस पर जाकर केस चलता रहेगा, जाकर साबित हो जाएगा। नहीं, खुर्शीद शाह की बेल तो कन्फर्म हो चुकी थी, बल्कि वो बहुत उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित ही नहीं हुई थी, और नैब के पास कोई मवाद नहीं था। नैब के पास अब भी कोई मवाद नहीं है। नैब जो है वो इशारे पर है। वो जहाँ जब एक ख़ास रिधम में डुगडुगी बजती है तो नैब अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है, और जब डुगडुगी थम जाती है तो फिर वो भी थम जाता है। ये इस तरह का नैब है। नैब सिर्फ करप्शन के इन्वेस्टिगेशन का इदारा नहीं है। नैब सियासत की तजलील का, तहकीर का, तौहीन का और उसे बदनाम करने का और रुसवा करने का इदारा है। साबित कुछ नहीं करता है और सिर्फ इल्ज़ामात लगाता है। आप जरदारी साहब के 12-13 साल जो बगैर सजा के उन्होंने काटे, आप वापस कर देंगे? अभी जो उन्होंने जेल काटी है, अब उन्होंने आपने कन्फाइनमेंट में रखा, आप उनके वो दिन वापस कर देंगे? किसके आप दिन वापस करेंगे? आपने भुट्टो साहब को गलत फांसी दी, सारी दुनिया कह रही है, आप फांसी को लौटा देंगे? सर अब ये तो के साथ जो कुछ हो रहा है और होता रहा है वो तो उसका तो कोई हिसाब जो नहीं। उसके पास कवानीन, जो उसके पास इख्तियारात और जो
रेफरेंसेस के मामले वो इतने कमज़ोर कि फिर आगे अदालतों में कोई फैसला नहीं हो पाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।